everybody, welcome to Divinely Guided 7777 and hello to all the Libras. मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ जो कि ज़ोडिएक साइन लिब्रास के लिए होगी और ये हमें बताएगी कि लिब्रास के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा. दिस कुड बी अब रीडिंग जैसी भी आएगी वो आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, करियर से, जॉब से, बिजनेस से एंड फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ. ठीक है, तो देखते हैं लिब्रास के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा. अभी लास्ट कुछ वीक से पहले मैंने जो है वो एक और रीडिंग भी अपलोड की थी जिसमें अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट वीक भी था. अगर वहाँ पर कोई चीज़ आपसे मैच की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट दिस इज़ इंटायरली अ फ्रेश रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर ऑल दो ज़ोडिएक्स कलेक्टिव व्यूअर्स जो कि जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो लिब्रा है. तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन जो है वो लिब्रा है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रिलैक्स योरसेल्फ, ज़्यादा सोचिए मत. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग, तो ज़्यादा ना सोचें, सोचें तो अच्छा सोचें. One, two, three, four, five. Bottom of the deck, Five of Swords. Let me set the cards. Okay. Nine of Swords. Six of Swords, Ace of Pentacles, the Devil, the Fool. All right, very interesting. Okay Libras, मुझे आप लोग थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं और आई थिंक आपकी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं और किस बात को लेकर सोच रहे हैं वो आप अपनी सिचुएशन में बेटर जानते हैं. लेकिन इस सोचने में ये एक फ़ायदा हो रहा है कि आपको कुछ हकीकतें जो हैं वो आपके ऊपर रिवील हो रही हैं. आपकी विजडम जो है वो थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है. आपको मुझे कोई स्टेबल फाइनेंशियल ऑफ़र भी मिलती हुई नज़र आ रही है नवंबर में. कोई मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रपोज़ल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस कोई ऑफ़र नज़र आ रही है मुझे. सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो है वो बेसिकली समथिंग लाइक कोई ट्रैवल करके भी आप शायद किसी का वेट कर रहे हैं. कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आने वाला है या आप कहीं ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. हो सकता है शायद आप बहुत अरसे से ये सोच रहे हो कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा ट्रैवल करें, कहीं जाएं, और आप शायद उसके लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे. लेकिन यहाँ जो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है वो तो परेशानी शो करता है. आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आई थिंक उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो शायद आपके करीब नहीं है, आपसे दूर रहता है और आपको क्लैरिटी चाहिए है. कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो या तो ख़त्म हो जाएं, ये सारी उलझनें, ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं और आप एक्सेप्ट कर लें कि जो अब लाइफ में हुआ वो हो गया और अब आप समथिंग किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आप थोड़े अरसे बैठकर रिफ़्लेक्ट कर सकें और रीगेन कर सकें अपनी स्ट्रेंथ को. दूसरी तरफ देखा जाए तो यस, अगर आप किसी पर्सन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि वो पर्सन जो है उससे आपकी सोल तो कनेक्टेड नहीं है. वो पर्सन आपके लिए पैशनेट तो बहुत है लेकिन उसकी बहुत ही टॉक्सिक सी एक एनर्जी है
जो शायद आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, व्हाट आई फील। आपको शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है कुछ मंथ्स में, और बहुत ज़्यादा आपको डिग्रेड फील करवाया है। कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है कि जैसे इस पर्सन की ही एनर्जी की वजह से जो है वो आप थोड़े से एंजाइटी में चले गए हैं। कोई अपलिफ्टिंग या कोई अच्छी वाइब जिसे कहना चाहिए ना, आपको इस पर्सन से नहीं मिली। हो सकता है ये पर्सन आपके ऑफिस में हो, आपके सराउंडिंग्स में हो, कहीं करीब में रहते हो। कुछ माइंड गेम्स आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा खेले हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपके साथ झूठ बोला है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे लग रहा है आपको इस्तेमाल किया है, और बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटल हॉस्टेज जिसे कहना चाहिए ना, ऐसा बना कर रखा है। आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे लिब्रास के। यानी आपने शायद कुछ महीनों में ऐसे लोगों में, ऐसी सिचुएशन में आप रहे हैं जिसने आपको थोड़ा सा थका दिया है, इसीलिए ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सोर्ड्स की एनर्जी आपके इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचों का शिकार आप बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। तो आई गेस ये एक रिलीफ का टाइम है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड्स जो है, और फूल का कार्ड, ये एक अच्छे कार्ड्स हैं। आप शायद बहुत कुछ, जो कुछ भी हुआ नेगेटिव हुआ, जितना भी अभी कपल ऑफ मंथ्स में हुआ है, यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क, यू आर रेडी टू टेक अ चांस कि भाई सब कुछ चीज़ें छोड़ छाड़ के, जैसे कहना चाहिए ना, वेकेशंस पे चले जाना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ टाइम कि आप थोड़ा सा कुछ अपने लिए एडवेंचरस करें। तो नवंबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ अभी कुछ महीनों से हो रहा था, आपको उसका लेसन नज़र आ गया है, आपको पता चल गया है कि कुछ परेशानी रही है, कुछ परेशानी में हैं आप, उस एंजाइटी से निकलें। और या हो सकता है अभी आप नवंबर में इस एंजाइटी में फिर भी रहें, आपको जो है थोड़ा ब्रेक की नीड है, व्हाट आई फील। अपने लिए कोई ट्रिप प्लान करें, कहीं जाएं, ताकि वहाँ पर जाकर आप इस सिचुएशन को ज़रा एक आइसोलेशन में सोचेंगे तो आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। देर आर 2 पॉजिटिव कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। फिर आप इस एनर्जी में इस पर्सन को जब इसने जो आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, जब आप इनको एक आइसोलेशन में सोचेंगे तो आपको शायद क्लैरिटी मिलेगी, और आप जो है वो अपनी लाइफ में दोबारा से एक एडवेंचर लेने की पोजीशन में और एक रिस्क लेने की पोजीशन में जो है वो आ जाएंगे। आप फिर डेफिनेटली अपनी इनोसेंस से, अपनी इंस्पिरेशन से जो है वो लोगों को इंस्पायर फिर से कर लेंगे। तो नवंबर में तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू आर थिंकिंग अलॉट, और आपको शायद एक डिफ़ीट, एक नेगेटिव एनर्जी या कोई एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है जो बहुत ज़्यादा बार बार हिट कर रहा है। सो इन नवंबर एज वेल आई कैन सी दैट फॉर फ्यू डेज़ यू विल बी इन दिस सिचुएशन, एंड आई गेस इसकी सिचुएशन का जो ओवरऑल आउटकम होगा कि आपको इससे रिलीज़ कैसे होना चाहिए। ईदर यू शुड गो एंड प्लान अ हॉलीडे, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, इस पूरे माहौल से बाहर निकलिए, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल द लिब्राज। आई प्रे कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये जल्द से जल्द रिज़ॉल्व हो। अगर आप ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, या किसी ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स किए हैं, तो आई प्रे कि वो सब आपके सामने रिवील हो जाए, और आप अपना कॉन्फिडेंस और अपना मेंटल पीस जो है वो दोबारा से गेन कर लें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नवंबर में उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जिसकी एनर्जी जो है वो बहुत डार्क सी है, और वो बार बार आपको अपनी तरफ पुल करती है अपने माइंड गेम्स खेलकर, और आप उसकी तरफ जो है वो उससे बच जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लिब्रास। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रीडिंग देखते हुए आपको लगा हो कि किसी और लिब्रा से भी ये रीडिंग शेयर करनी चाहिए तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।